हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th में फिजिक्स पर बात करेंगे जो कक्षा 10 में किस तरह का वर्क होने वाला है। इसमें कि हमको ये भी देखने को मिलेगा कि यदि जो भी पढ़ते हैं यहाँ से मैं ज़्यादा फिजिक्स का आपको जितने में फिजिक्स पढ़ाया उसमें से आपको 100 में 99% क्वेश्चन को सारे गारंटी लेंगे, जिसमें कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह का वर्क करना है कक्षा 10 में। आप ज़्यादा घबराइएगा मत। और दूसरी बात है कि हमारे चैनल्स SWS परिवार से जुड़े रहिएगा या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको लाभ मिले। दूसरी बात ये भी है कि आपको ये भी ध्यान देते हुए कार्य करना है कि आप कोई भी कार्य करिए अच्छे से करिए, जिससे कि आपको संतुष्टि मिले। लेकिन शुरू में आपको लगे कि मेरे चैनल से बकवास लग रहा है, जैसे जैसे आपको एक सप्ताह बीतेगा वैसे वैसे आपको लगे कि मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बकवास न लगकर आपको अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा हट गया है, जिससे कि आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और दूसरी बात है कि मैं फिजिक्स का जो रोल की बात कर रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मेरी कोशिश रहेगा जो सिलेबस में दिया गया जो 2024 में, मैं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उतनी पढ़ाएंगे। और दूसरा, इसमें क्या मेरे होम साइंस वाले जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, क्या उनके लिए भी यहाँ पर संभव है? हाँ, हमारा कोशिश रही गर्ल्स हो या बॉयज, दोनों के लिए यहाँ पर अच्छे से काम किया जाएगा। दूसरी बात है कि हमको ये भी ध्यान देना है आंकिक प्रश्न, यदि आंकिक प्रश्न नहीं आता है तब मैं क्या करूँ? क्या मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ सकते हैं। हर बच्ची को मेरा काम रहेगा फिजिक्स का आंकिक प्रश्न लगवाना। यदि किसी बच्चे को आंकिक प्रश्न नहीं आया तो मेरे चैनल से आप डिस्कनेक्ट हो जाइएगा। सब्सक्राइब यदि किए होंगे अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप अपने जितने मित्रगणों से जरूर बोलिएगा कि मैंने SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ा, इतने क्वेश्चंस मैंने किया। मेरा वादा है और कि आपका क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाऊं उतनी में से बोर्ड में आए। ठीक है, आप चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग का टॉपिक ये रहेगा प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है। सबसे पहले लेसन का जो नाम ही है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। लेसन की यदि बात किया जाता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी को देखना है कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। क्या मुझे इस तरह की प्रश्न यदि आता है तो क्या मुझे संभावना है हल करने का? इसमें मैंने आपको 2024 में न्यू सिलेबस के अनुसार यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि अपने मित्रों से बोलिएगा भाई मेरे चैनल जुड़े भी, और एक बार जरूर लगिए। जब एक बार किसी से जुड़ेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। मुझे पता है कि आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको प्रकाश। यदि प्रकाश क्या है तो सर्वप्रथम आप बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो कि किसी वस्तु को देखने में मुझे आसानी प्रदान करती है। इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? आप इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो मेरे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। इसका डिफिनीशन यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की
ऊर्जा होती है, जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। मतलब कि आपके से पूछा जाएगा प्रकाश किसे कहते हैं, श्रोता बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो मेरे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना का अर्थ क्या होता है? मतलब कि किसी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट करती है। जो प्रकाश मेरी आंखों में पड़ता है किसी वस्तु से टकरा कर, मेरी कुछ समय के लिए मेरे पास वस्तु क्या है, तो प्रकाश यदि पड़ रहा है तो इसे टकरा कर मेरे आंखों में जा रहा होगा, तभी तो मेरे दिखने के लिए सहायता प्रदान हो रहा है। इसी को कह सकते हैं कि संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को हम या उसी हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। यदि प्रकाश के गुण की बात करते हैं, इसके बाद हम प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण देखिए प्रकाश के गुण क्या होता है। सर्वप्रथम प्रकाश के गुण की यदि बात करते हैं तो गुण जो होते हैं, यदि गुण की यदि बात करेंगे तो उस पर भी डिपो प्रकाश के गुण कलर चेंज रहेगा। एक की हेडिंग है प्रकाश में क्या सब मुझे कितना गुण लिखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि आपके पेपर में प्रकाश के 3 गुण लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रकाश के 5 गुण बताऊंगा। गुण का मतलब आप गुड़ खाते हैं, ठीक। सबसे पहले प्रकाश के गुण की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश क्या कर रही है? एक सरल रेखा में चलती है। आप कभी भी टॉर्च मारते हैं तो वहां प्रकाश कैसे चलता है? टेढ़े मेढ़े तो जाता नहीं है, जब भी जाएगा सीधे जाता है फ्लैश। आप कभी कभी किसी वस्तु को देखते हैं, क्या आपका देखने का जो तरीका इधर को ऐसे सो जाता है, शाम के तरफ तो जाता नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप प्रकाश यदि किसी वस्तु को आप देखते सीधे देखते हैं, यदि टॉर्च चलाते हैं तो उसका फ्लैश क्या लगता है? सीधे जाता है। इसीलिए बोला कि ये प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है या प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट्स, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखो भाई, यहां बोला कि प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य कैसे मुझे पता चला तरंगदैर्घ्य है? तो वहां पर एक बात ध्यान देना, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि अब गर्मी के लिए मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम जिसको बोलते हैं लू चलना, यदि लू चल रहा है तो क्या करता है? टिमटिमाते हुए
जाता है। जब जाता है तो उसी को बोला गया है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में। प्रकाश में कितने रंग होता है? तो आप बोलेंगे 7 रंग होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कोई दिक्कत? 3 तक कोई दिक्कत बोलिए। फिर चौथे पॉइंट में लिखेंगे प्रकाश का निर्वात में चाल। प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसी कोई दिक्कत यहाँ पर? यदि प्रकाश की निर्वात में जो चाल पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको सिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, बहुत इजी तरीके में सीखेंगे। फिजिक्स है। अब फिजिक्स कहता भी है कि हमको सीखने के लिए आप खुद अपने घर पर, अपने आसपास के वस्तु पर डिपेंड करो। फिजिक्स खुद कहता है। फिजिक्स कैसे कहता है? कहता है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों पर जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब इसे कहने का तात्पर्य निकल गया कि मैं जो प्राकृतिक हूं और प्राकृतिक जो दोनों पर आधारित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इसलिए भाई आपको ये पता होना चाहिए कैसे मैं फिजिक्स सीख रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया तो प्रकाश का निर्वात में चाल की बात मैंने तो कहा कि इस तरह की बात होती है। यहाँ पर एक बात सवाल सीख लेंगे, नोट समझ लीजिएगा जो भी। यदि आप किसी घर गेस्ट बन के जाते हैं या अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, फील करना है कि मेरा फ्रेंड है मेरे साथ और मैं हूं, दोनों लोग एक साथ जा रहे हैं, तब वहां पर एक चीज आएगा। तब वहां पर एक चीज देखने को मिलेगा, प्रकाश। कहेंगे कि प्रकाश क्या होता है यार, हमको तो अब तक समझ ही नहीं आया। प्रकाश पढ़ते पढ़ते हम बूढ़े भी हो जाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। प्रकाश होता है तो होता है क्या? तो मैंने बताया कि नोट्स में एक तरह का बात कर रहा हूँ। हम किसी के जब घर जाते हैं तो मेरे उस बच्चे के या किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, वो मुझे क्या करता है? गिलास में पानी भर के लाता है। क्या लाता है? गिलास में पानी भर कर लाता है मुझे पीने के लिए। कहता है कि लो मेरे फ्रेंड, या जो भी नाम होता है, लो महेश या जो भी नाम है, या लड़की बोलेगी राधा आओ पानी पी लो, बैठ जाओ राधा पानी पी लेते हैं। यदि राधा को बोल रहा है पानी पीने के लिए तो राधा के गिलास लेकर पानी पीने जा रहे हैं तो राधा प्रश्न पूछेगी। राधा प्रश्न पूछ सकती है, तुम ये बताओ कि मुझे जब कांच के गिलास में पानी पीने के लिए दी हो, यदि प्रकाश का कांच में जो बोला जाए कि चाल बताओ, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आश्चर्यचकित हो गया बच्चे। राधा ने बोला कि अपने फ्रेंड से
कि भैया बोली होगी कि तुम बताओ कि कांच में प्रकाश की चाल, सिंपल सी बात लिख लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल मैंने बताया कि मेरे पास गिलास है और गिलास में पानी दे दिया गया राधा को, राधा ने गिलास ले लिया और राधा ने गिलास पानी दूसरे गिलास में पलट दिया। बोला कि तुम ये बताओ कि कांच का जो गिलास है, जो कि कैसे मैं जानूं कि कांच के गिलास का जो प्रकाश की जो चाल होती कितना हो जाएगा। तो राधा बताएगी कि इसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बस समझना, हम आराम से कहेंगे, दोनों बस सीखो। अब गिलास को लेकर बताई राधा कि अब हम बताए कि मेरे पास जो कांच के जो गिलास की जो चाल है वो कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पानी, कांच में यदि पानी डाल दिया, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो वहां पर इसके वैल्यू में थोड़ा से परिवर्तन आ जाएगा। 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 2.9 या किसी बुक में 2.8 भी मिलेगा। तो 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिला कि नहीं मिला? किसमें? पानी। अब बताओ कांच गिलास में पानी भर दिया गया कि नहीं भर दिया गया? पहले मैंने क्या सीखा? पहले ये सीखा कि कांच के गिलास के, कांच में प्रकाश की चाल सीखा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कांच के गिलास में जैसे पानी मैंने पीना शुरू किया, तब तक राधा ने बोली कि रुकिए अभी, जो कि अब इसका पानी में प्रकाश की चाल बताइए कितना होगा। तो मैंने बताया कि राधा भी बताई कि 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है बात? अब निर्वात में यदि प्रकाश की चाल की बात किया जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तो हम तुरंत बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए, पानी भी पिया, सवाल का जवाब भी दिया। क्लियर हुआ? आज के बाद किसी के घर आप जाइएगा, उनसे भी आप अपने फ्रेंड से जरूर ये सवाल पूछिएगा कि बताओ यार, तुम जब मुझे कांच के गिलास में तुम पानी दे दिए तो उस समय उसकी चाल बता दो प्रकाश का। वो बताएगा भी नहीं बताएगा, आप खुद बताइएगा कि 2 × 10⁸ होता है। जब पानी पीने लगेगा तब पूछना है कि यदि इसमें पानी कांच में डाल दिया गया तो पानी में प्रकाश की चाल लगाओ, तो वो बताएगा कि 2.9 × 10⁸ हो गया। अब जैसे ही हवा की बात करते हैं, पानी पीते, बहुत लोग पानी क्या करते हैं, ऊपर से पीता है, बहुत लोग तो गिलास से आप जो भी रहता है उसको मुंह लगा देते। उसके बीच में एयर की बात किया जाए 3 × 10⁸। क्या वैल्यू याद करने में आसानी हुआ कि नहीं हुआ? कांच में इस गिलास में मैंने पानी रख दिया, पानी रखा तो उसमें क्या आएगा? हवा। क्लियर हुआ? जिसपे मैंने बात किया था प्रकाश के निर्वात में जो चाल की बात किया गया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको यही नोट की मैंने बात कर रहा था
जो कि मेरे पास यही क्या है, नोट्स है, जिसपे कि आप समझ गए होंगे किस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, हम कैसे बताएंगे। इस तरह के हम प्रश्न में क्या करते हैं, जवाब देते रहते हैं, जिससे कि आपको भी पता है कैसे हल किया जाता है। 5वां पॉइंट, प्रकाश को एक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश को एक विद्युत ऊर्जा में या विद्युत उत्पन्न किया जाता है। प्रकाश से एक विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। प्रकाश से एक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? सौर ऊर्जा जब लगा दिया जाता है तो उसी में क्या करता, सौर ऊर्जा में चार्ज होता है तो मुझे एक विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे कि मैं मोटर भी चला सकता हूँ, बल्ब भी जला सकता हूँ, अपना कोई भी कार्य कर सकता हूँ। समझ में आया? देखिए फिर से 5 पॉइंट की बात किया, मैं 5 पॉइंट यहाँ पर राइट किया। प्रकाश की कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब कि स्पष्ट करती है कि यही वस्तु है, स्पष्ट है कि मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। संवेदना संदेश दे रही है, संकेत जिसको बोला जाता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण की बात किया जाता है तो प्रकाश एक प्रकार की सरल रेखा में चलती है या प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात किया जाता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मानोनेत्र में। तो वहां पर प्रिज्म पर जो पढ़ेगा, जिसका नामकरण किया जाएगा विग्योर से, वहां पर इसका मिलेगा रोल, जिससे कि हम कर सकते हैं। इस तरह की यदि बात किया जाता है आगे देखते हैं। प्रकाश का निर्वात नेचर, इसके बारे में आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जब आप पानी बार बार पिएंगे तो बार बार आपको एक वैल्यू याद हो जाएगा, जिससे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश से एक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न किया जा सकता है। 5 गुण हो गया। आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए आगे की यदि बात करते हैं, प्रकाश में यदि देखते हैं तो हमको कुछ वस्तुओं की बात करने को मिलेगा। प्रकाश में कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? एक आएगा अदीप्त। अब बहुत से बुक में दीप्त अदीप्त देते हैं। हमने क्यों लिखा प्र लगाया, हमने क्यों लिखा अदीप्त लगाया? रीजन क्या है?
मैंने मेरे रीजन में एक चीज दिखा, यदि मैं प्र लगाता हूं तो प्र से प्रकाश, अ लगाया तो अ से अंधकार। अब बताना तुम कि प्र से प्रकाश, अ से अंधकार, इसका रीजन ये निकल के आया कि वह कौन सी वस्तु है जो प्रकाश देती है, वह कौन सी वस्तु है जो प्रकाश नहीं देती। ये सोचेंगे। इसका डिफिनीशन हम चलते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। जैसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण में देखते हैं तो उदाहरण मेरे पास क्या होगा, सूर्य। सूर्य हो गया। और बताइए, सूर्य को यदि देखा जाता है, ये मेरे पास क्या है, सूर्य। इसका नाम क्या है, सूर्य। सूर्य जो है, जो चमकता है, तो उसकी बात किया गया है। सूर्य जो कि स्वतः प्रकाश देता है, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया आदि। टॉर्च को भी जलाते हैं, स्वतः प्रकाश देता है। सूर्य भी जलता है, बल्ब भी जलता है। अधिक वस्तु में देखते हैं, वे वस्तुएं लिखेंगे इसमें, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में हम बात करते हैं यहाँ पर उदाहरण में, उदाहरण में यदि बात करें चंद्रमा, पुस्तक या वस्तु, पुस्तक, वस्तु,
वस्तु कोई भी हो आदि। मेज, टेबल्स ये सब क्या है? जो मुझे स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, अब बताया गया है। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया, जो प्र का मतलब प्रकाश, अ का मतलब अंधकार, इस तरह की जो बात दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में बोला गया कि सूर्य, बल्ब, टॉर्च आदि की बात की गई है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पुस्तक और वस्तु आदि की बात किया जाता है। इस तरह की जो बात को देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक सीख लिया। अब आगे चलते इसलिए हमको और क्या सीखना जरूरत है। यहाँ के बाद अब हम लोग के पास एक जनरली चीज था, जो कि हर स्कूल में जो कि मुझे पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है। यदि इसके बाद हम बात करते हैं इसका वैल्यू क्या है, आगे क्या इसका रोल होने वाला है, अब इसके आगे थोड़ा सा एक बात करेंगे, वो आपको एंजॉय आएगा। अब एंजॉय क्यों आएगा, मैंने ऐसा क्यों बोला, अब हमने ऐसा क्यों बोला? देखो भाई, आप सुबह उठते हो, एक क्रिया करते हो। क्रिया कैसे करते हो ये भी तो पता होनी चाहिए। जैसे कि यदि बात करते हैं तो हमारे पास सूर्य की किरण की यदि बात करते हैं, सूर्य का किरण जो होता है एक सीधी रेखा में पढ़ाया गया। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है, चलती है। प्रकाश एक क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है या सरल रेखा में चलती है। अब आपको कोई पूछ दिया गया कि प्रकाश किरण क्या होता है, कोई बोल दिया प्रकाश किरण क्या होता है, किरण मीन्स सूर्य किरण, प्रकाश वही हो गया। मतलब कि जो एक ही दिशा में जो चलता हो उसी को क्या कह सकते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ओ ये बात है क्या? हाँ, जो एक ही दिशा में चलता हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज भी कह सकते हैं। प्रकाश समझ में आ गया, किरण भी समझ में, पुंज क्या होता है, उन किरणों के बारे में बताने का कोशिश कर रहा है, उसके डायरेक्शन को बताने की बता रहा है, जिससे कि ये साबित होता है कि हमको इस तरह की बात पढ़ना है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सी भूल जा गया, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा। मैंने बताया कि देखो भाई, जब आप पढ़ते हो तो सुबह शाम को पढ़कर सो जाते हो, सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, अच्छे से खाना वाना खाते हो, फिर स्कूल जाते हो। इसमें एक चीज नहीं हम देख पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं कि मैं जो पढ़ाने अब जा रहा हूँ ये क्या वही चीज है क्या? हाँ, जैसे कि मैं बताऊंगा सुबह दोपहर शाम, मैंने ऐसा क्यों बोला सुबह दोपहर शाम, आप भी बहुत कंफ्यूजन हो गए होंगे। सुबह दोपहर शाम, अब इसका नाम मैं चेंज करूंगा, मगर याद करने के लिए सुबह दोपहर शाम की बात किया। सुबह क्यों होता है? यहाँ पर मेरा टीचर ये ना बात पढ़ाकर मुझे पढ़ा देता है
अब मुझे बताता चला जाता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा पॉइंट होता है समांतर किरण पुंज। तो इसका रोल यहां होने वाला है क्या? हाँ, क्योंकि मेरा काम ही है आपको फिजिक्स अजब इजी और सरल भाषा में सिखाने का। एक बार जरूर मेरे चैनल जुड़ेगा तब पता चलेगा भाई। अब ऐसे तो मैं क्या बताऊंगा, एक दिन में मैं दुनिया पलट नहीं दूंगा, लेकिन जब हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर इन तीनों के बारे में अच्छे से पता चले। क्या होता है अभिसारी, क्या होता है अपसारी, क्या होता है समांतर। जो इसके यदि बात करते तो यहाँ पर वो जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो बात कर रहा था सुबह शाम दोपहर की जो बात किया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर उसकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन के साथ साथ यहाँ पर जो काम किया गया था, सुबह का मतलब अपसारी, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। सुबह की किरणें क्या होती है? किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब इसका जो डायग्राम होगा, मतलब कि इसका जो डायग्राम की बात करेंगे तो इस तरह का होगा। ये सुबह है, सूर्य की किरणें क्या करी है? कहीं से बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोला गया? प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या होती है, उसे क्या कहता है? आपको सारी अपसारी किरणें कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? शाम की बात कहते हैं। शाम के टाइम क्या होता है कि प्रकाश के पास जो होता है किरण की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह का डायरेक्शन मिलता है देखने को। तो यहाँ पर क्या डिफिनेशन बन जाता है? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, तो यहाँ पर बोला गया एक ही बिंदु पर मिलती हो। आई क्या कहा? एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब वो एक ही बिंदु से जा रही है, एक ही बिंदु को क्या सिमट रही है। तो यहाँ पर इसका नामकरण किया गया अभिसारी, जो कि शाम। और दोपहर की यदि बात करते हैं तो दोपहर में जो किरण होती है पैरेलल होती है, मतलब कि समांतर की बात करते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो और सदैव एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब कि यदि आपके पास कोई प्रकाश की किरण है तो वो क्या करती है? समांतर चलने की कोशिश करती है, न कि वो एक दूसरे को परिच्छेदित करती है। ऐसा बात नहीं कहा गया है। यहाँ पर डिफिनेशन में दिया गया है, जो कि तीनों डिफिनेशन आपसे कोई पूछता है आप बता सकते हैं प्रकाश किरण के किरण पुंज के बारे में। अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज के ही बारे में ये सब सारी बात बताया गया है, जो कितने प्रकार की होती है? 1 2 3। इसको मैं सुबह दोपहर शाम लिख लेंगे तभी ठीक है, या सुबह शाम दोपहर की मैंने लिख दिया हूँ, ये बीच में होना चाहिए, नीचे लिखा गया है। मगर ये तीनों डिफिनेशन है, ये तीनों का क्या है? डायग्राम भी है। पहले का डायग्राम सुबह के बाद बोला गया कि यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि सूर्य भगवान की किरण जब आती है तो मैं उसको क्या करता हूँ? नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी को बोला गया है दोपहर के समय क्या होता है? धूप लगता है, तो वही बोलते हैं कि हमारे सर पर धूप आ गया है, जिसको बोला गया यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी नहीं मिलती है। दोपहर के समय क्या होता है कि प्रकाश किरणें कभी आपस में नहीं मिलती है। अब सारी क्या होता है? जिसको मैंने बोला शाम, यहाँ पर यदि आप
यदि आपतित मतलब आ रही है, अब शाम के समय देखते हैं धूप क्या होती है, आकर एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है। आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। प्रकाश की आपतित किरण बिंदु, आपतित किरण सभी बिंदु एक ही बिंदु में क्या करिए मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया? ये तीनों डिफिनेशन की जो बात किया गया था मैंने बताया, ये सूर्य बनाया गया है, सूर्य के अनुसार यहाँ पर काम किया जाता है। इसके बाद जो भाग बी में जो पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, जिसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। थोड़ा सा सुन लेते हैं और इसको जब तक यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तब तक हम वहाँ पर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। उसमें क्या होगा कि प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर कुछ उसी मार्ग में लौट जाती है और कुछ क्या होता है परिवर्तन होते हैं, उसी को हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया जाएगा। ठीक है, हम कल उसकी बात करेंगे। उसमें दो नियम होते हैं जिसका डायग्राम यदि बात किया जाएगा, कल उसका डायग्राम इस तरह का बनाकर आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके का मेरे पास मिरर होगा जो कि कल यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चंस बताएंगे। अब यहीं से मेरा सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जनरली चीज सीखा, इसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से जो हमारे पास एमसीक्यू टाइप में मैंने पढ़ाया, इसमें से आज का जो टॉपिक था यहाँ से एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आता रहता है, जिससे कि बच्चा यहाँ से क्या करता है एमसीक्यू रखता है ऐसे, जो कि कंफ्यूजन हो जाता है। ये थ्योरी पढ़ लेगा, यहाँ से जो लिखवाया गया इसको पढ़ लिया अच्छे से, एमसीक्यू रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।